नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 1 महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि बाल महाभारत कथा हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 महाभारत कथा पेज नंबर 1 और 2 से लिया गया है। इसका कथा वस्तु पुराण है। रचना महाभारत कथा की रचना वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास महर्षि पारशर के पुत्र हैं और मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। कथा में आने वाले पात्र को हम जानेंगे। महाराज शांतनु, पितामह भीष्म, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र और पांडु, कुंती और माद्री, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव, द्रौपदी, परीक्षित, दुर्योधन, शकुनी। यह कथा हस्तिनापुर राज्य की है। पुराणों के अनुसार भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु की 2 रानियां थीं, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया देवव्रत। सत्यवती के द्वारा 2 पुत्र प्राप्त हुए जिसका नाम रखा गया है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, पहली अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। अंबालिका से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया पांडु। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ जिससे 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसको हम कौरव के नाम से जानते हैं। पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ जिससे 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिसे हम पांडव के नाम से जानते हैं। महाभारत कथा शुरू करने से पहले हम सभी पात्रों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था। देवी गंगा ने इनके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही अपने जल में बहा दिया क्योंकि वो श्राप से ग्रसित थे। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा के कारण शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र थे। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए थे। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशी राज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की पत्नियां हुईं, धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य की पत्नियां अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। कुंती तथा माद्री। पांडु की 2 पत्नियां कुंती तथा माद्री थी। पांडु को 5 पुत्र प्राप्त हुए। कुंती के द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री द्वारा नकुल और सहदेव। परीक्षित। कुंती पुत्र अर्जुन के बेटे का नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था, अर्थात अर्जुन के पोते का नाम परीक्षित है। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री है। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक है, जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। दुर्योधन महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र और रानी गंधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा कौरव था।
राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरु वंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था। परंतु दुर्योधन अपने चचेरे भाई और कुरु वंश के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर से छोटा था। शकुनी शकुनी गंधार साम्राज्य का राजा था। वह हस्तिनापुर महाराज और कौरव के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरव का मामा था। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख माना जाता है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया। महाभारत कथा का उद्देश्य। महाभारत की पौराणिक कथाओं के जरिए हम जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह समझ सकते हैं। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। आइए संक्षिप्त सार रूप में समझते हैं कि महाभारत क्या है। जैसे कि पहले ही बतलाया जा चुका है, महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास ने लिखी है। व्यास जी ने यह सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को, बाद में अपने शिष्यों को याद कराई। व्यास जी के शिष्य महर्षि वैशंपायन ने मानव जाति में प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा किए महायज्ञ में ऋषियों की एक सभा बुलाई, जिसके अध्यक्ष महर्षि शौनक हुए। इस सभा में सूत जी ने महाभारत कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा हुए। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए, जिनके 2 पुत्र हुए, पहला धृतराष्ट्र, दूसरा पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण पांडु राजा हुए, अर्थात धृतराष्ट्र के स्थान पर पांडु को राजा बनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती व माद्री। पांडु किसी अपराध की प्रायश्चित के कारण रानियों सहित वनवास गए, जहां कुंती व माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं पांडु की मृत्यु होने के कारण पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, बलवान व वीर थे। धृतराष्ट्र के पुत्र इनसे जलते थे, यानी कौरव जलते थे। उन्होंने पांडवों को अनेक कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार पांडव व कौरव में वैर भाव बढ़ता गया। भीष्म के आदेशानुसार कौरव को हस्तिनापुर और पांडव को इंद्रप्रस्थ राज्य दिया गया। एक बार कौरव व पांडव ने चौपड़ या चौरस का खेल खेला। दुर्योधन के कपटी मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया, जिसके कारण पांडव का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव वनवास व अज्ञातवास बिताकर लौटे तो लालची दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। पांडव को अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत नामक भयंकर युद्ध में सारे कौरव मारे गए। पांडव को विशाल साम्राज्य मिल गया। संक्षिप्त में यही महाभारत की कथा है।